बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब शहर इक़्तिदार के बड़े नामवर सहाफ़ी और हुकूमत के साथ बड़े वेल कनेक्टेड समझे जाने वाले आमिर इलियास राना साहब, उन्होंने दावा किया है कि बहुत जल्द गंडापुर साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक एनालिसिस नंबर गेम्स के हवाले से शाया किया गया है। आपकी भी चंद लोगों से बात हुई है, क्या होने जा रहा है? क्या केपी हुकूमत का वाकई तख्ता उलटने के लिए नंबर गेम्स जो है वो पूरी हो चुकी है? देखिए, ये जो दावा है ना, ये दावा मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आने से ऐन पहले किया गया था। अच्छा। और उन्होंने, आमिर इलियास राना साहब ज़ाहिर है कि बड़े वेल कनेक्टेड हैं गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने जिस बुनियाद पर ये दावा किया वो बुनियाद देख लें। उसके बाद जो नंबर गेम एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने छापी है उसमें उन्होंने नाम भी लिखे हैं। बड़े मेन जो लोग हैं, जो करता धरता है पीटीआई के, उनमें जो मुमकिन तौर पे जिनको ये कहा गया है कि अब तरकड़ी तराजू वो है तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक मूरत लगी हुई है, उस मूरत के हाथ में तराजू है और वो ये बताता है कि ये इंसाफ होगा, बैलेंस। और मैं आपको लेटेस्ट बताऊं कि काजी साहब वहाँ पर अब यादगार बना चुके हैं, वो हटा चुके हैं। अच्छा, नहीं वो जाहिर है कि वो एक मॉन्यूमेंट के हिसाब से वो जाहिर है कि लोगों ने देखा हुआ है, वो पहचानते हैं। और वैसे भी जाहिर है कि इंसाफ की देवी जब भी दिखाई जाती है, आंखों पे पट्टी बंदी होती है, हाथ में तराजू होता है और तराजू के पलड़े बराबर होते हैं, जो जाहिर है कि तस्वीर में या मुजस्समे में तो बराबर होते हैं, असल में आपको अंदाज़ा है कि जज भी पहुंचे होते हैं इंसाफ लेने, वो भी कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिला। ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मिसाल है ना, वो उसको चैलेंज भी कर रहे हैं। वो जो नंबर गेम में जिनको दिखाया गया ना कि अब बैलेंस उनके हाथ में आ गया है, अब तवाज़ुन वो कायम कर सकते हैं, वो जिस पलड़े में छलांग लगाकर चले जाएं, दे आर द किंग मेकर। जैसे पंजाब में परवेज़ इलाही साहब काफ लीग 10 सीटों के साथ जो है वो किंग मेकर थी, वज़ारत आला मिल गई थी। वो भाई वज़ारत आला से लेके एक एक चीज़, जो उनकी डिमांड्स, बहुत सारी जमातें होती हैं, आप ऐसी की पोजीशन में आ जाते हैं, आप मजबूरी बन जाते हैं हुकूमत की। मौलाना फजलुर रहमान ये स्टेटस इंजॉय करते रहे हैं और ये अमूमन आता छोटी जमातों और धड़ों के हिस्से में, मेडिकल साइंस में प्रेशर ग्रुप्स का। हाँ, और इनको मिलता भी बहुत कुछ है जी। अब आप अंदाज़ा लगा लेना, फॉर एग्जाम्पल ये क्या बेचती है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पेप्सी है, तो वो उनकी जमात, वो जो आपने पेप्सी का रेफरेंस दिया, 1.5 लीटर की पेप्सी खोलें, 4 गिलास बच जाएंगे, उनकी जमात पूरी पुरबाश हो जाएगी। उसके बाद दो दफ़ा पी के जो है ना वो बच जाएगी। लेकिन उनके पास वजारतें भी हैं, उनके पास ताकत भी है, उनके पास सब कुछ है, नशिस्त भी मिलने वाली है। तो अब देखें, उसमें पहले तो दावा सुन लें, 42 सेकंड का है वो दावा, वो जो उन्होंने किया है। फिर नंबर गेम को देख लें, फिर नंबर गेम में जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उनसे मेरी बात हुई। अच्छा, मैंने उनको फिर कंटेस्ट किया, मैंने कहा आप तो फ़लाँ चीज़ भी कहते थे, फ़लाँ भी कहते थे। फिर उन्होंने आगे से मिसालें दी। मेरी टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी सोहेल आफरीदी से बात हुई है, शाहिद खटक से बात हुई है। अच्छा, शाहिद खटक पर से ज़ाहिर है केपी असम्बली के मेंबर तो नहीं है, वो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो जानते हैं वहाँ की बहुत सारी मिला। हाँ, उसके अलावा भी मेरी चंद लोगों से बात हुई है जिनका नाम मैं ले सकता हूँ, मैंने ले दिए, जिनके नहीं ले सकता वो भी मैं आपको बता दूंगा कि उनका वर्शन क्या है केपी असम्बली के हवाले से। और मुमकिन तौर पे ये जो मौत दिखा के बुखार पे राजी करने का एफर्ट तो नहीं है, क्या है एग्जैक्टली इसके पीछे? ज़ाहिर है ऑब्वियसली गेम ऑफ थ्रोन्स में जो इक़्तिदार की राहदारियों में पनपने वाली साजिशें, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें से ये भी एक है। पहले सुनने ज़रा आमिर इलियास राना साहब ने क्या कहा है। तो एक बात बताऊं, ये अगले हफ्ते में ना पीर मंगल को शायद मखसूस नशिस्तों का फैसला आ जाएगा। अच्छा, इमरान खान कोई फैसला करे ना करें, लेकिन आपको शायद चीफ मिनिस्टर JUI का नजर आ जाए, उसमें PMLN शामिल होगी, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल होगी और PTI का एक बड़ा धड़ा शामिल होगा। केपी की बात कर रहा हूँ कि ये भी मालूमात है, ये दोनों चीजें हैं। मैंने आपको कहा है कि एक फैसला है, उसके बाद चीजें हैं, क्योंकि खान साहब को अब इतला तो मिल रही है, बहन ने उनकी कह दिया है कि जनाब माइनस इमरान खान कर दिया है, लेकिन वो माइनस इमरान खान तो खुद हो रहे हैं ना, किसी ने तो नहीं किया, उनको तो सारे ऑप्शन दिए। और ये तब्दीली आप मुस्तकबिल करीब में देखते हैं, क्योंकि फैसला तो पीर मंगल को आप कह रहे हैं, ये है तो तैयारी मुस्तकबिल करीब की। अच्छा, मुस्तकबिल करीब की तैयारी। अच्छा, इस हुकूमत का मामला भी है ना, वो मिसाल तो सेंसर करके बता देते हैं, वो उड़ती हुई चीज़ को कैच करना ना। अब तीर गुजर जाए और मोटरसाइकिल पर बैठ के जाके अपना सीना पेश करना कि मुझे लग जाए। हाँ, तो तीर बेसिकली देखें, जो ये हुकूमत है, हर चीज़ के पीछे एक कहानी होनी चाहिए ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपको मखसूस नशिस्तें का फैसला आ गया, अब हुकूमत
चलाने के लिए मखसूस नशिस्तें दरकार नहीं थी, नंबर गेम पूरी थी। हुकूमत बनाने के लिए हुकूमत तो बन गई, हुकूमत कायम रखने के लिए भी ये मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए थी। हुकूमत जो है उसको बिल कोई पास करवाना है उसके लिए भी ये मखसूस नशिस्तें या ये नंबर गेम नहीं दरकार। आपको बजट पास करना है उसके लिए भी ये नंबर गेम नहीं दरकार। ना आपके कोई हल्के फीके सब्ज़ रंग का झंडा हो जाएगा आपकी गाड़ी पे अगर आपके पास मखसूस नशिस्तें ज़्यादा नहीं है। अब तो नंबर जो है वो किस वजह से है, सवाल तो यही जहन में आता है। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज़। एक, सेनेट ऑफ पाकिस्तान केपी का इलेक्शन नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तें अगर तहरीक इंसाफ के पास होंगी तो जो 12 नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा की हैं वो तो लपेट जाएंगे, वो 11 उनकी बनती हैं। ठीक है, अब या तो वो है या फिर आपने आईनी तरमीम लानी है। यहाँ तो आपको गेम समझ आती है ना कि चलें अगर आपने ये इस नहज पे गए ही हैं कि तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर हुकूमत को पंचिंग बैग का या अदालत को, निज़ाम अदल को, इदारों को या उनकी मदाखलत को एक दफ़ा फिर पंचिंग बैग बनाने का मौका फराहम किया गया है, तो उसका कैच क्या है? क्या आपको उसके अगेंस्ट एक आइनी तरमीम चाहिए जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। आपने जजों के ट्रांसफ़र का कुछ करना होगा, आपने और बहुत सारी उम्र बढ़ा सकते हैं, नए हलफनामे बढ़ा सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। तो मुमकिन तौर पे यहाँ पे तो ये नज़र आता है। अब गंडापुर की हुकूमत को ख़त्म करके अगर तो ये आर्गूमेंट इन्हीं सहाफ़ियों का ये है कि गंडापुर इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, तहरीक इंसाफ का तमाम अरकान आर कॉम्प्रोमाइज्ड, मिनरल बिल्स के ऊपर भी ये सिर्फ कहानी है ये पास हो जाएगी, बजट भी वो खान साहब से मिले बगैर पास कर लेते हैं। तो इफ़ दे आर दैट कॉम्प्रोमाइज्ड तो आपको फिर उनके किले में शगाफ डालने की, नकब लगाने की ज़रूरत क्या है? अगर तो वो सारे की सारी गेम फिक्स्ड मैच के तौर पर खेल रहे हैं तो फिर क्या गंडापुर और क्या JUI का या पीपल्स पार्टी का या मुस्लिम लीग नून का चीफ मिनिस्टर, फिर तो आपके लिए तो गंडापुर और वो बराबर है। और वैसे भी अब तो ये कहा जा रहा है कि हाइब्रिड तो अच्छा होता है, हाइब्रिड तो शायद फॉर्मलाइज भी होना चाहिए। आपने गुफ्तगू तो सुनी है ना ख्वाजा आसिफ साहब की। अब जो नंबर गेम आई है, नंबर गेम पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो बेसिकली कहा गया है यानी कि जो इसमें बाकायदा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छापी गई है और फिर इसमें जो नाम दिए गए हैं वो नाम बड़े इंटरेस्टिंग हैं और ऐसे नाम भी हैं उसमें जिनके बारे में ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि वो कोई तहरीक इंसाफ के साथ को मामलात उनके खिलाफ। इंडिपेंडेंट लॉ मेकर्स होल्ड द बैलेंस ऑफ पावर इन KP असेंबली। बात तो दुरुस्त है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का अपना वज़न किसी और जमात के पलड़े में डालने पे आईनी ममानियत तो नहीं है। आप ये बहस तो ज़रूर कर सकते हैं कि भाई 13 जनवरी का फ़ैसला गलत था ठीक है ना, और उसकी बुनियाद पे अब ये आज़ाद हैं, वरना दरअसल तो ये इमरान खान की नाम पे, इमरान खान के पोस्टर पे, इमरान खान के बैक्ड कैंडिडेट के तौर पे वोट लेकर आए। पूछेंगे उसको भी पता है। काजी फायजी साहब उन्होंने अपने फैसले में भी कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं कि हमारे फैसले का मकसद ये नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर रहा था कि PTI लेकर आएगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ को, नजरसानी लेकर नहीं है, ये उन्होंने साफियों से मुलाकात का। और ये देखें अब बात ये है ना कि काजी साहब भी या जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली जिन्होंने ये 13 जनवरी का फ़ैसला दिया था, ये फ़ैसला देने के बाद कोई टिम्बकटू तो नहीं चले गए थे, कुस्तुनतुनिया तो नहीं शिफ्ट हो गए थे, ट्रिनिडाड एंड टोबागो के रिहायशी तो बस उन्होंने वो लिखा नहीं था, वो यहीं पर थे, अखबारात भी देखते थे, TV भी देखते थे, प्रपोजर सेकेंडर उठाए जा रहे हैं, निशानात नहीं दिए जा रहे, किसी को बैंगन, किसी को फाख्ता, किसी को चिड़िया, किसी को रैकेट शटल, किसी को क्लॉक टावर, किसी को चारपाई, किसी को कंबल, किसी को कुछ ऐसे से आपने निशानात जब दिए जा रहे थे एंड दे वर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज अ पार्टी, तो वो तो आपके सामने हो रहा था। तो इंसाफ का तकाजा तो ये था कि आपने फैसला दिया, आपके फैसले पर अमल दरामद ठीक नहीं हो रहा, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आप गली मोहल्ले की पंचायत तो है नहीं, आप मजिस्ट्रेट तो है नहीं, आपके इख्तियारात का दायरा बहुत वसी है, आप ये कर देते, चले बाहर, बहस कहीं और चलेगी, बट कदगन नहीं है उनके ऊपर, वो बिल्कुल अपनी सुसाइड्स कर सकते हैं और जो बैलेंस ऑफ पावर है इट्स विद देम। अब इसमें जो नंबर गेम बताई गई है कि ये जो रैपिडली इवॉल्विंग पॉलिटिकल सिनेरियो है खैबर पख्तूनख्वा में 35 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के, जो अब साबित हो रहे हैं कि वो किंग मेकर होंगे आगे।
इस बात के फैसले में कि जो करंट गवर्नमेंट सेटअप है, अली अमीन गंडापुर जिसको लीड कर रहे हैं, वो कायम रहेगा या नहीं रहेगा। आगे खबर में कहते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट लॉ मेकर्स हैं, जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं, यानी अभी भी खैर हैं तो सही ना, बट टैग पीटीआई नहीं है, इंट्रोडक्शन पीटीआई, मेंबर पीटीआई नहीं है, करंटली होल्ड द की टू मेंटेनिंग और टॉपलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर। अगर वो मौजूदा हुकूमत की सपोर्ट कायम रखते हैं तो जो रूलिंग अलायंस है उसके पास एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मौजूद होगी। 93 145 में से 93 उनके साथ हैं सीट्स इन द हाउस। लेकिन शुड दे विड्रॉ देयर सपोर्ट, अगर वो ख़त्म करते हैं, जो हुकूमत की स्ट्रेंथ है वो कम होकर 58 सीटों पर रह जाएगी, जिसका मतलब ये है कि वो हाउस में खैबर पख्तूनख्वा में सिंपल मेजॉरिटी जो हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी है वो खो देंगे। एट प्रेजेंट इस वक्त गंडापुर की हुकूमत के पास 93 लॉ मेकर्स हैं, 58 जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स केपी असम्बली हैं, जबकि 35 जो रहने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट आज़ाद के तौर पर मौजूद हैं, जिनको इलेक्ट तो वो पीटीआई बैनर में हुए थे लेकिन उनको करंट असम्बली में स्टेटस पीटीआई का नहीं मिला। जो लिस्ट है इन इन्फ्लुएंशियल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, उसमें शामिल है आसिफ खान अपर साउथ वज़ीरिस्तान से, मोहम्मद उस्मान टांक से, अली हादी करम और औरंगज़ेब खान औरकज़ई एजेंसी से, शाह अबू तुराब हंगू से, शफ़ीउल्लाह जान दाऊद शाह आफ्ताब आलम कोहाट से, खलीकुर रहमान नौशहरा से, मीना खान एंड शेर अली आफरीदी पेशावर से, मोहम्मद सुहेल आफरीदी और मोहम्मद अदनान कादरी खैबर से, मोहम्मद इसरार मोहम्मद से, उसके बाद रंगेज़ खान सवाबी से, मलिक अकील इकबाल हरीपुर से, मुश्ताक गनी इफ्तिखार जदून रजब अली अब्बासी एबटाबाद से, लाइक मोहम्मद ख़ान तोरगर से, जाहिद चंजेब एंड मुनीर हुसैन मानसेरा से, ताज मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान बटग्राम से, मोहम्मद रियाज जो है वो कोहिस्तान, फ़ज़ल हक अपर कोहिस्तान, अब्दुल मुनिम शांगला से, अब्दुल कबीर ख़ान बुनेर से, मसूर ख़ान मालाकंड, अजमल ख़ान बाजोड़, लियाकत अली ख़ान और शफ़ीउल्लाह लोरदीर से, अमजद अली और फ़ज़ल हकीम सवाद से, फिर डिप्टी स्पीकर जो हैं सुरैया बेबी अपर चित्राल से। ये जितने के बीच है ना, और उसके बाद फिर अब जो ज़ाहिर है कि फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का जिसका इंतज़ार था वो आ गया, उस फ़ैसले से बात टेक्निकली ऑन पेपर दुरुस्त मालूम होती है। फिर मैंने इनमें से कुछ लोगों से रब्ता किया, मैंने उनसे पूछा कि ये दावा चल रहा है, दावा ये है कि तैयारी हो रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को घर भेजने की, और जो है वो नंबर गेम वो भी कुछ इस तरह की बता रही है, और उनमें आप लोगों के नाम भी हैं। सही। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। मैं तो यूरोप नहीं शिफ्ट हो रहा। मैंने कहा क्या मतलब? एक साहब हैं, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा मैं तो यूरोप नहीं शिफ्ट हो रहा, मेरा तो वहाँ कोई ऐसा नहीं है सिलसिला कि मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ। मैंने कहा क्या मतलब? मैं सवाल आपसे क्या कर रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं? जवाब तो दे कह रहा है भाई मैं नहीं रह सकता इस मुल्क में, मैं नहीं रह सकता खैबर पख्तूनख्वा में। वो कहते हैं पंजाब की ग्राउंड रियलिटी और होगी, सिंध की और होगी, बलूचिस्तान की शायद और हो, मेरे लिए यहाँ पर तहरीक इंसाफ के साथ बगावत करना मुमकिन ही नहीं है। मैं अपने औताक हुजरे उस तक महदूद होके, मुझे अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, अपने मुंह छुपाने के लिए, अपनी नस्लों का मुंह छुपाने के लिए, अपने बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में मैं जिनको भेजता हूँ, मुझे मेरी तो इज़्ज़त कोई नहीं रहेगी। उन्होंने कहा हम देखें, उन्होंने फिर ठंडे दिल से, ज़रा कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड भी हो रही होती हैं, यानी जिन लोगों से जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनसे उन्होंने कहा देखें हमारे लिए तहरीक इंसाफ को छोड़ना मुमकिन है। तहरीक इंसाफ की वोटों पे जीती हुई सीट को छोड़ दें, हम रिज़ाइन कर दें, घर चले जाएं, सियासत छोड़ दें, हमें शायद उस चीज़ का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये कि हम अपने हलके के लोगों से उनके सामने हल्फ उठा के, कुरान उठा के कि हम गद्दारी नहीं करेंगे, हम वोट लेकर इमरान खान के नाम पर इस असम्बली में पहुँचे हैं, हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम
वो जो सिंध हाउस की कहानी वाले पीटीआई के लोग थे, वो राजा वाला रियाज भी नहीं निकल सके और राजा रियाज, नूर आलम खान, बाकी लोग, उनके ऊपर ज्यादा तनकीद इसलिए नहीं हुई थी कि उन्होंने पीटीआई, देखें पीटीआई नदीम अफजल चंद ने भी छोड़ी थी। नदीम अफजल चंद ने पीटीआई, एक तो वो एमएनए नहीं थे, सीट नहीं थी, वोट नहीं था, उन्होंने 1 साल पहले छोड़ दी थी, उनकी हुकूमत कायम थी, उन तो 1 साल पहले छोड़ी थी। तो उस वजह से जब आप कंपैरिजन करते हैं तनकीद का, तो नदीम अफजल चंद के ऊपर कम होती है और उस ज़मीन में होती भी नहीं कि आपने रहते हुए, बाकियों के ऊपर तो ये होती है कि आप बिक गए। तो वो कहते हैं कि भाई ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, सोहेल आफरीदी को मैंने मैसेज किया, नॉट एट ऑल, वी आर ऑन द सेम पेज, ये मुमकिन नहीं है। फिर बाकी लोगों से भी, शायद खटक से, बाकी लोगों से हुआ, उन्होंने कहा देखें ये जो, अगर ये तसव्वुर है, ये सवाल है, ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ पे बात हो रही, तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल मुमकिन है कि आप 9 मई के केस में या केसेस में कौमी असम्बली से हमारे 40 MNAs को फारिग कर दें और उनके खिलाफ रेफरेंस आ जाए, वो सज़ा याफ्ता हो, वो मेंबर्स ऑफ कौमी असम्बली ना रहें, और उनकी जगह आप इलेक्शन करवाएं और अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स जितवा लें। आप ऐसे तो कर सकते हैं कोई तब्दीली, अगर आपने किसी भी असम्बली में, यहाँ तो कौमी असम्बली में क्या कहते हैं कि ज़ाहिर है कि हमारी हुकूमत ही नहीं है, लेकिन अगर यहाँ करनी है तो आप हमारे 40 बंदों को, 50 बंदों को आप नाहल करवा लें, आप समड़ियाल जैसा इलेक्शन करा लें, उसके नतीजे में आप जो मर्जी, जो चाहे आपका उसने इलेक्शन करवाएंगे, हाँ, जो चाहे आपका उसने। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे मिसाल दी, उन्होंने कहा देखिए अगर ये चीज़ें इतनी आसान होती ना, ऐसा बिल्कुल है, राय भी मौजूद है, ऐसे इंसिडेंट्स भी मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग जो लड़े इलेक्शन, उनमें बहुत सारे लोग हैं जिनको कंफर्टेबल रखा गया, उन्होंने कुछ वादे वईद भी किए हुए थे, लेकिन जब वो कहते हैं कि मैदान सजा और ये मौका आया कि अब आपने अपनी लॉयल्टी जो है वो हमारे साथ दिखानी है, वो था 26वीं आईनी तरमीम का जी। तो 26वीं आईनी तरमीम पे बैकड्रॉप में मौलाना साहब को नंबर गेम ज़रूर दिखा दी गई थी कि ये बंदे हमारे पास मौजूद हैं, विद और विदाउट मौलाना हम पास करा लेंगे, लेकिन वो बंदे एट द एंड यहाँ इस सिचुएशन पर आ गए थे कि आज भी ये सबको मालूम है कि विदाउट मौलाना भी आखिरी वक्त तक अंदर नंबर गेम कौमी असम्बली के 4थे फ्लोर पे पूरा था, हाँ। लेकिन वो लोग सामने नहीं है। उनमें से एक पीटीआई के साहब जो अभी हालिया दिनों में बजट तकारीर में अपोजिशन लीडर की चेयर से जहां रोस्ट्रम डाइस रखा हुआ है, उसके बिल्कुल पीछे बैठे हुए तहरीक इंसाफ के उस पर तालियां बजा रहे थे, मैंने उनके मैसेज खुद देखे। अच्छा, अपनी ही पार्टी के एक साहब को किए हुए कि अल्लाह का वास्ता है, को दरमियानी रास्ता निकालने बड़ी मुश्किल होगी, वो मौजूद थे वोट देने के लिए। वो नाम सामने नहीं आया उनका, वो पीटीआई के उस पर बैठे थे, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट खिच्ची साहब, क्योंकि वो तो इज देयर नाउ, अब उनको तो मिल गया, या मैं उसकी मुबारक ज़ेब या इनकी मैं बात नहीं कर रहा कि जिन्होंने वोट दिया था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने वोट नहीं दिया था लेकिन मौजूद थे, वो बैठे हुए ना तहरीक इंसाफ पॉकेट में थे, हाँ, वो तहरीक इंसाफ के बेंचेस के ऊपर बैठे हुए हैं ना, बड़ा कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी वो इस बात का इजहार नहीं कर सकते कि हम उनमें शामिल हैं, क्योंकि उनका उनके हलकों में जाना और ये एक दाग सबको मालूम है, सब जाहिर है कि ये भी रियलाइज़ करते हैं ना कि यार ये 3 साल से हो गई लड़ाई, 3.5 साल से कोई भी चीज़ सदा नहीं रहती, 5 साल लड़ेगी, 8 साल लगेगी। जिनके सियासी खानवादे हैं, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सियासत करते आए हैं, उनको उनका मुस्तकबिल में नज़र आ रहा है कि जो ये धब्बा है ना गद्दारी वाला, ये जब लगेगा हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हलकों में हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाने और हमारे ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने के लिए मटेरियल बहुत मिल जाएगा, और अपने बच्चों के लिए आप क्यों इतना मुश्किल पैदा करेंगे कि वो उनको भी जो है ना वो ताने मिल रहे होंगे, आपने ये किया, आपके अब्बा ने ये किया, आपके फ़लाँ ने ये किया था। तो ये सिचुएशन है, तो ये बेसिकली अटैम्प्ट जो है ना कि तहरीक इंसाफ पे, और ये एक सक्सेसफुल रही भी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जब तहरीक इंसाफ में 35 लोग फारिग इमरान नहीं, कि जब आप तहरीक इंसाफ जो है कोई प्लान बनाने की कोशिश करती है या करेगी, आप माहौल बना देते हैं कि पकड़ धकड़ शुरू होने वाली है, फ़लाँ केसेस के फैसले आने वाले हैं, फ़लाँ के आने वाले हैं, ये होने वाले हैं, तो उनको मुसलसल एक, जिसे कहते हैं ना, चेक रखना, एक शोशा छोड़ के रखना कि ये बंदे ऐसे उड़न छू होंगे और गंडापुर की
वो तो पहले हुकूमत दिन चली से जनाब जाएगी या शेर तहरीक अफजल इंसाफ महमूद भी की, लगे हैं। तो इट कैन गो ईदर वे। मोस्ट लाइकली यही है कि ये एक ऐसा प्रेशर टैक्टिक है कि जिससे टिकटिकी के ऊपर जो है ना वो उनको लगा के रखें, आप उनको सूली पे चढ़ा के रखें कि भाई ये लिवर खींचेंगे तो तुम्हारी हुकूमत का जो है ना ऐसा हो जाएगा। तो ये जाहिर है कि ये बड़ी दिलचस्प इक़्तिदार की राहदारियों की जो सियासी चालें हैं वो होती हैं, और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अलबत्ता आई डोंट सी इट हैपनिंग। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।